कराची में मिट्टी का तूफान, छतें दीवारें गिरने के वाकयात, खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। सदर गुलिस्तान जौहर, औरंगी और मली समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, के इलेक्ट्रिक का सिस्टम फेल, आधे शहर में तारीकी। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। हिंदुस्तान आग से न खेले वरना मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन गुज़श्ता साल मुज़ाहरा देख चुका, अब फिर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। कोरोना से जानी नुकसान, हुकूमत परेशान, केसेस में इजाफा भी तशवीशनाक। मुल्क भर में लॉकडाउन सख्त करने पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा। अवाम को वायरस से बचाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल की तलकीन की जाएगी। अमल दरामद ना होने की सूरत में सख्ती कर दी जाएगी। शिबली फराज। लॉकडाउन को नरम किया, जिसकी वजह से मईशत का पहिया कुछ चलने लगा। जो SOPs थे उसको अक्सरियत ने फॉलो नहीं किया। अभी भी वक्त है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इन ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करे। कोरोना के बाद बरकरार, लीगी MPA शौकत मंजूर चीमा समेत मजीद 67 अफराद जाम बहक। मुल्क भर में एक ही रोज़ रिकॉर्ड 4131 केसेस, मरीजों की तादाद 80,463 तक पहुँच गई। वज़ीर खेल बलोचिस्तान अब्दुल खालिक हज़ारा का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव, ज़िला इंतज़ामिया का वफाकी दारुल हुकूमत के 9 मकामात सील करने का फैसला। आर्मी और रेंजर्स तलब, मकीनों के टेस्ट भी किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर, 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। 28 मई को वारंट जारी हुए तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जस्टिस तारिक अब्बासी का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। अपोजिशन लीडर ताउन नहीं कर रहे, नैब वकील के दलाइल। बिला वजह कार्रवाई ने बेशुमार जिंदगियों को खतरे में डाला। इमरान खान नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत नैब गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी। शहबाज शरीफ जमानत पर अल्लाह के शुक्रगुजार, 9 जून को फिर नैब तलबी। आज तक एक इल्जाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ अपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए। शहबाज शरीफ पर एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, हुकूमत और नैब की बदनीयती सामने आ गई। ऐसे इक़दामात से जमहूरियत की जड़ें खोखली हो रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कोरोना महज बहाना, मुल्की मईशत तबाह कर दी गई। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक, टाइगर्स फोर्स को टिड्डी दल पकड़ने पर लगाने, ढोल बजाने का मशवरा। मईशत के टिड्डी दिल हैं, वो आजकल बड़े एक्टिव हैं। शहबाज शरीफ असेंबली तो इस वजह से नहीं आते कि उनको कोरोना का खदशा है, जबकि बाकी आ सकते हैं, लेकिन वो चूँकि बरहमन हैं और बाकी शुद्रस हैं, जब उनके पास नैब का जब वारंट जाए तो वो भाग जाते हैं और वो नमूदार होते हैं अदालत में और उनको ऑर्डर मिल जाता है। वो बाहर इस उससे निकलते हैं कि जैसे कि उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया हो, उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा जो उनकी ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है, मुल्क से भागने नहीं देंगे, नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर। अपोजिशन लीडर कोरोना की वजह से असेंबली में नहीं आते, नैब का वारंट मिलते ही भाग जाते हैं। जमानत होने पर अदालत से ऐसे निकलते हैं जैसे कश्मीर फतह करके आए हों।
معیشت کو کھانے والے ٹڈی دل آج کل بہت ایکٹیو، احسن اقبال فصلوں میں جا کر ڈھول بجائیں، شبلی فراز اور فرخ حبیب کی پریس کانفرنس۔ جعلی اکاؤنٹس اور سولر لائٹس کے غیر قانونی ٹھیکوں کی تحقیقات، وزیر اعلیٰ سندھ کی آج نیب راولپنڈی میں پیشی، مراد علی شاہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسٹیل ملز کے تمام ملازمین کو فارغ کرنے کی منظوری، گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے لیے 8 ارب 84 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ بھی منظور۔ مزدوروں کے خلاف سازشیں بند کی جائیں، کسی سرکاری ادارے سے ڈاؤن سائزنگ نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو کا بھرپور مزاحمت کا اعلان، عمران خان کا 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ جھانسا قرار۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواستوں پر سماعت، وفاقی حکومت سے تحریری معروضات طلب۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا گیا، بظاہر لگتا ہے ٹیکس قانون کی پیروی نہیں کی گئی۔ جج کی بددیانتی یا کرپشن دکھائیں، کچھ ایسا بتائیں جس سے جرم سامنے آئے۔ سیکشن 5 کے تحت جج کے لیے غیر ملکی جائیداد ظاہر کرنے کی پابندی نہیں، جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ تفضل رضوی اور شعیب اختر کے درمیان حد تک عزت کا معاملہ، سابق فاسٹ بالر کے وکیل کی FIA کا نوٹس ملنے کی تردید، نوٹس ملنے کے بعد ہی مناسب فیصلہ کیا جائے گا، سلمان خان نیازی کا ٹویٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز، میں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ کراچی میں آندھی نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے، جس کے بعد کراچی کے بیشتر علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں، جبکہ چھتیں اور دیواریں گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ گلستان جوہر، لیاری اور ملیر سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ کراچی میں تیز رفتار آندھی نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ غیر معمولی رفتار سے یہ آندھی چلی، جس کے سبب چھتیں اور دیواریں گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 15 زخمی بتائے جا رہے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے بیشتر علاقے اس کے بعد تاریکی میں ڈوب گئے۔ گلستان جوہر، لیاری، ملیر سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن کی بھینس کالونی میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، 22 سے زائد باڑے اور درجنوں مویشی جل گئے۔ باڑہ مالکان کہتے ہیں آگ آسمانی بجلی گرنے سے لگی۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ آتش زدگی شارٹ سرکٹ کے باعث ہوئی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندہ بلال نصیر سے۔ جی بلال۔ جس وقت ہم موجود ہیں سرجانی ٹاؤن بھینس کالونی کے اندر، جہاں پر اچانک سے جو ہے آگ لگی تھی۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ کے باعث ابتدائی معلومات کے مطابق یہ آگ لگی ہے، اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 22 باڑوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر جلا دیا ہے۔ مزید جو باڑے ہیں ان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ 250 باڑے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور جب آگ لگی ہے تو درجن سے زائد جو جانور ہیں وہ جل گئے ہیں، اور ان کو مردہ حالت میں یہاں سے باہر نکالا گیا ہے۔ اس وقت بھی فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں اور 4 باؤزر جو ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ آگ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، کولنگ کا عمل جاری ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ مکمل طور پر کولنگ کا عمل کرنے کے بعد تمام تر تخمینہ لگایا جائے گا کہ کتنا نقصان باڑوں کا ہوا ہے۔ جو شیڈز تھے باڑوں کے وہ تمام تر جل گئے ہیں۔ پولیس، رینجرز اور جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے حکام کہتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں، اور کوئی جانی نقصان جو ہے شہریوں کا وہ یہاں پر نہیں ہوا ہے۔ جی بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ معمول کی خبروں کی طرف آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو علاقائی اور داخلی چیلنجز، امن کی بحالی کے لیے کوششوں پر بریفنگ۔
इजलास में वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आज़म ने मुल्क के लिए ISI की कुर्बानियों और अनथक कोशिशों को ख़ुसूसी तौर पर सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुआविन खसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ भी उनके हमरा थे। उधर पाक फौज ने फौजी मुहिम जोई पर संगीन नताइज की भारत को वार्निंग दे दी है। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, भारत हर नाकामी का हल पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई में ढूंढता है। वो आग से न खेले वरना मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोरोना की बात करें तो कोरोना वायरस से मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान मजीद 117 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हो गए हैं। मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की यूं तादाद अब 2561 तक पहुंच चुकी है। हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हामिद, कहिएगा, वजारत नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी की है, क्या बताया इसमें? जी देखिए, आज सुबह कराची में एक जो सिविल अस्पताल के साबिक AMS हैं, उनकी जो कोरोना वायरस से मुतासर होने के नतीजे में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद सिंध में जो डॉक्टर मरने वाले उनकी तादाद 9 हो गई, जबकि मुल्क भर में जो कोरोना वायरस से मरने वाले जो तिब्बी अमला उनकी तादाद जो है 25 हो चुकी है। जबकि जो है नेशनल इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की जाने से आज़ाद शुमार जारी किए गए, उसके मुताबिक अब तक जो है 78 डॉक्टर जो है कोरोना वायरस से मुतासर हों, जबकि कुल डॉक्टर जो उनकी तादाद 1510 बताई जा रही है। इस तरह जो टोटल जो हेल्थ वर्कर्स है उनकी तादाद 2561 है, जबकि आज जो है 170 जो है नए जो है वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जिसके बाद शदीद जो तशवीश पाई जाती है। आज कराची में डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी इस पर जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनका कहना था कि हुकूमत की जाने से ऐलानात तो 12 किए गए हैं, विफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतों हो, लेकिन अब तक जो इनको PPEs जो हिफाजती सामान है वो मैसर नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको इलाज मुआलजे में मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हामिद। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स समेत डॉक्टर्स तंजीमों ने बरहमी का इजहार किया है। डॉक्टर्स का कहना था कि एक माह के दौरान कोरोना केसेस में 5 गुना इजाफा हुआ। डॉक्टर तंजीमों ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, यंग डॉक्टर्स, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ENT, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन समेत दीगर डॉक्टर तंजीमों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर तंजीमों ने विफाकी और सूबाई हुकूमत के इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, ईद के बाद से कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी। एक माह के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस में 5 गुना इजाफा हुआ। कराची में तकरीबन 34% इन तमाम लोगों के मरीज और अमवात कराची के अंदर हैं। और कहने को ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, लेकिन अगर कोरोना के पैराए में देखा जाए तो ये सहूलियात बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। इसलिए हम ये सारी तंजीमें हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कराची में एक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए। डॉक्टरों का कहना था कि हम फरवरी से हुकूमत को मुतनब्बा करते रहे, लेकिन मेयारी सहूलियात की तादाद नहीं बढ़ाई गई। कराची में 12 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स में 433 बेड्स और ICU के 147 बेड्स हैं, जिनमें से 85% भर चुके हैं। जब हमें फिगर्स बता के आम लोगों को धोखा दिया जाता है, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी ख़राब सूरत हाल में भी अगर लोगों को ये बताया कि बहुत बेड्स हैं तो फिर क्या हशर होगा। लोग हमारा गिरबान पकड़ते हैं कि आप तो कह रहे थे बड़े, गवर्नमेंट तो कह रही है बड़े बहुत सारे बेड्स हैं, आप क्यों बेड प्रोवाइड नहीं करते। डॉक्टर फयाज आलम ने कहा कि NDMA और PDMA बुरी तरह नाकाम रहे हैं। विफाकी हुकूमत 5 अरब रुपए PPEs के लिए मुख्तस करे, जिनकी तकसीम NDMA के जरिए ना की जाए। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ये कहते हैं कि कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। आवाम को वायरस से बचाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल की तलकीन की जाएगी। अमल दरामद ना होने की सूरत में सख्ती कर दी जाएगी। कारोबार के लिए एक मरहलावार ओपनिंग हुई और हमने लॉकडाउन को नरम किया, जिसकी वजह से मईशत का पहिया कुछ चलने लगा। ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया, जिसको हम SOPs भी कहते हैं। उसका मकसद यही था कि दोनों चीज़ें चलती रहें, कि जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी हो और साथ साथ में मईशत भी चले। लेकिन हमने देखा, आप सब ने देखा, जो SOPs थे या जो ज़ाब्ता अखलाक था उसको बिल्कुल फ़ॉलो नहीं किया गया, अक्सरियत ने फ़ॉलो नहीं किया। अगर आप एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे
तो आपको ये वायरस आपको मुतासिर कर सकता है, जिस तरह कि हमने देखा है। हर जान कीमती है, और जिस तरह आपने देखा होगा कि इसमें कोई पीटीआई का एमएनए था, कोई इंडिपेंडेंट एमएनए था, कोई नून का एमएनए था, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। ये वबा जो है तो किसी को भी लग सकती है। तो ये अगर एहतियात हमने ना की तो जाहिर है कि फिर इसका नुकसान, जिस तरह पहले भी कहा गया था, कि बहुत ज़्यादा होगा, और इस नुकसान के ज़िम्मेदार हम खुद ही होंगे। आवाम से अपील है कि अभी भी वक्त है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इस ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.